अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाया हूँ उसका नाम है चिकन पुलाव। हम बनाएंगे यखनी वाला, लेकिन हम उसको बनाएंगे कुकर में। थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने 800 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया था। चिकन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, प्याज मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, छोटा सा एक प्याज। उसके साथ मैंने अदरक ली है। अदरक जो है मैंने तकरीबन 50 ग्राम अदरक ली है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। और एक छोटा सा जो है 10 से 15 ग्राम लहसुन का, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स। अब इसके बाद हम इसमें खड़े मसालों को ऐड करेंगे। व्यूवर्स, अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगा। खड़े मसालों को मैं पहले सेपरेट जो है वो एक जगह पे कंबाइन कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा। उसके बाद मैं एक पोटली में उनको डाल के तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने बादियान ले लिए हैं, 2 फूल बादियान के थे। उसके साथ मैंने साबुत धनिया ले लिया है, तकरीबन 10 से 20 ग्राम। सौंफ मैंने सेम क्वांटिटी में ले लिए हैं। और इसके साथ मैंने 15 से 20 जो है वो काली मिर्च ले ली हैं साबुत, और 10 से 12 लौंग, और दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े। तेज़ पत्ता जो है वो ये 2 से 3 पत्ते हैं तेज़ पत्ते के। 3 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची, और ज़ीरा जो है वो मैं 2 चम्मच जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ, बल्कि 3 चम्मच ऐड कर देते हैं। ज़ीरा जितनी अच्छी क्वांटिटी, जितनी डालेंगे क्वांटिटी, और पुलाव उतना अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसको पोटली में ऐड कर लूँगा। पोटली जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। व्यूवर्स, ये मैंने 800 ग्राम चिकन और 800 ग्राम राइस के हिसाब से जो है वो चीज़ें ऐड की थी। आप जो है वो अपनी क्वांटिटी के साथ ऐड कीजिएगा। इसमें अब मैं नमक ऐड करूँगा 2 चम्मच हस्बे ज़ायका। बाद में जो है अगर कम या ज़्यादा हुआ तो हम इसमें, अगर कम हुआ तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी यखनी जो है वो चढ़ा दूँगा। पानी मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि 2 ग्लास चावल मेरे जो है वो बनते हैं 800 ग्राम में, तो इसलिए मैं इसमें 3 ग्लास जो है वो 3 ग्लास पानी जो है वो मैं यखनी का रेडी कर लूँगा। तो अब जो है कुकर को मैं बंद करता हूँ और चूल्हे पे रखता हूँ, और हम इसको 5 से 8 मिनट जो है वो लगाएंगे कुकर में, क्योंकि ये हमारा चिकन है और ये ज़्यादा ना गल जाए, इसलिए हम इसको 5 से 6 या 8 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको टाइम नहीं देंगे। ठीक है व्यूवर्स, चले मैं इसको अब जो है वो कुकर को चूल्हे पे रख देता हूँ। व्यूवर्स, कुकर को जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 4 से 5 मिनट या 6 मिनट हम इसको जो है वो, जब सीटी बजेगी तो आपने तब टाइमर काउंट करना है, और उस टाइमर के बाद आपने 4 से 5 मिनट देने हैं। इससे ज़्यादा ना दीजिएगा, क्योंकि चिकन है, अगर ज़्यादा गल गया तो आपका सारा चिकन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसको 4 से 5 मिनट देंगे सीटी बजने के बाद। जी व्यूवर्स, यखनी जो है हमने तैयार कर ली थी, और चिकन को भी हमने सेपरेट कर लिया। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगा कुछ खड़े मसाले। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये रेसिपी हमारी जो है, इसमें जो है मैं चावलों को, इस पुलाव को कुकर में बनाऊँगा। तो घी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। घी कह रहा हूँ, सॉरी, कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया इसमें। और अब मैं इसको गर्म होने दूंगा, और फिर इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा खड़े मसाले। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगा पुलाव के। 2 अदद जो है वो तेज़ पत्ता मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। 4 जो है मैंने 4 अदद लौंग इसमें ऐड कर रहा हूँ। 1 बादियान का फूल ऐड कर रहा हूँ। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर रहा हूँ। 8 से 10 दाने जो है मैंने वो काली मिर्च के ऐड किए हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो ज़ीरा भी ऐड कर दूंगा, 1, और ये 2 चम्मच ये भी ऐड हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह इसमें ज़रा पकाएंगे इसको। व्यूअर्स, मसालों में जो है वो खुशबू जो है आनी शुरू हो गई मसालों की। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच जो है वो ऐड करूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें ऐड हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगा। व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें ब्राउन प्याज जो कि मैंने रेडी कर ली थी, ब्राउन प्याज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ब्राउन प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको मैं मिक्स करूँगा, और इसके साथ ही मैं इसमें जो है वो अपने
टमाटरों को ऐड करूँगा। एक टमाटर जो है मैंने जो है ले लिया था, उसको मैं ऐड करूँगा। अब मैं इसकी जो है वो ग्रेवी को तैयार करूँगा, इसको अच्छी तरह पका दूँगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह इसमें गल जाए और फिर हम इसको भून लेंगे। ग्रेवी जो है हमारी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगा और इसके साथ ही मैं 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगा। नमक मैं हर वक्त आपको बताता हूँ कि आपने अपने जायके के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करना है। मैं इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ और साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्च 2 अदद जो मैंने काट ली थी वो ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा इसमें। जी व्यूअर्स, ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है, मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन को ऐड करूँगा। चिकन जो है मैं इसमें ऐड करूँगा और चिकन को हम 2 से 3 मिनट जो है वो भुनाई कर लेंगे। चिकन ऐड हो चुका है। अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट जो है वो भुनाई कर लूँगा। जी व्यूअर्स, चिकन आप देख सकते हैं हमारा भुनाई हो गई है मेरी इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा जो यखनी जो थी वो चिकन की, वो मैं ऐड करूँगा इसमें। व्यूअर्स, 2 गिलास चावल मैंने लिए थे बासमती, उनको आधा घंटा मैंने भिगो के रखा था और 3 गिलास पानी मैं ऐड करूँगा। 2 गिलास चावलों के लिए मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगा, क्योंकि मैं कुकर में बना रहा हूँ इसलिए इसमें मैं 3 गिलास यखनी ऐड करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी आपने, वरना आपके राइस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करूँगा, बॉयल आने का, और उसके बाद फिर मैं कुकर का चावल ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा दूँगा। चावल जो हैं व्यूअर्स मैंने बासमती लिए थे, 2 गिलास चावल लिए थे, 800 ग्राम बनते हैं मेरे 2 गिलास चावल, और उनको मैंने आधा घंटा भिगो लिया था। आधा घंटा भिगोने से जो है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही जो खिले खिले चावल बनेंगे, इसलिए आपने कम से कम आधा घंटा पहले भिगो देना इनको। व्यूअर्स देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें चावलों को ऐड करूँगा। चावलों को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगा इसमें, और इसके साथ ही मैं इसका नमक जो है वो चेक कर लूँगा। नमक इसमें कम है, मैं अपने हिसाब के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको ढक्कन लगा के हम बंद कर लेंगे। और इसके बाद फिर जब हम इसको ढक्कन लगा दें व्यूवर्स, तो उसके बाद आपने इसको पहली सीटी जब इसकी चलेगी तो पहली सीटी पे व्यूवर्स आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है और कुकर के ढक्कन को खोलना नहीं है जब तक कि खुद ब खुद इसकी गैस ना निकल जाए। ना सीटी को उठाना है ना गैस आपने निकालनी है। जब तक इसकी गैस खुद ब खुद ना निकल जाए आपने इसको नहीं जो है वो खोलना ढक्कन को। ठीक है व्यूवर्स, ये लाजमी याद रखिएगा, ये ना वो आप सीटी उठा दें तो आपके चावल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। जब पहली सीटी बजे तो उसके फ़ौरन बाद आपने कुकर के नीचे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसको सीटी को लगे रहने देना है टिल दैट टाइम, जब तक कि खुद ब खुद ही इसकी जो है गैस ना निकल जाए। ठीक है जी, अब हम इंतज़ार करते हैं इसका, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, गैस जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद ब खुद इसकी निकलने दी थी। पहली सीटी पे मैंने फ्लेम को बंद कर लिया था, फिर गैस मैंने निकलने दी। अब मैं इसकी सीटी उठा रहा हूँ। सीटी मैंने उठा लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे चावलों की क्या कंडीशन है।
ये देख सकते हैं व्यूअर्स, चावल जो है हमारे कुकर में जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखें चावल जो है कितना खिला खिला चावल बना है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, चावल जो है हमारा कुकर में जो है वो तैयार हुआ है। अब मैं इसको सर्व करूंगा। व्यूअर्स ये देखें, चावल जो है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं चावलों की। तो मैंने पहले मिक्स कर लिया, ये देखें अच्छी तरह। व्यूअर्स रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बहुत यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से हमने बनाया है। पुलाव जो है हमने कुकर में बनाया है। ये देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं और कितने बेहतरीन चावल बने। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।